प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने के लिए पहले अपने को क्या है, सूर्य का चित्र बनाओ। पहले देखो अपना, ये अपना है सूर्य। ये सूर्य सूर्य अपना क्या है कि हमेशा चमकता रहता है, यहीं से अपने सूर्य का प्रकाश मिलता है। अब अपना है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी पृथ्वी। यह है अपनी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। अब आपने को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? जो इसका उपग्रह है, और वो उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो यहां मान लो अपने ये चंद्रमा है, ये अपना चंद्रमा है। चंद्रमा। कोई भी वस्तु अपने को दिखाई देती है तो वो प्रकाश के कारण दिखाई देती है। प्रकाश परावर्तित होकर के अपने पर ऊपर पड़ता है, तभी कोई वस्तु अपने को दिखाई देती है। तो ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के अपने सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहां कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो ये चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से क्या कर देता है? रोक देता है पृथ्वी पर जाने से। तो पृथ्वी पर प्रकाश नहीं जाएगा, तो पृथ्वी से अपने को कोई भी वस्तु अपने को दिखाई नहीं देगी। यहाँ कोई भी वस्तु होगी, वहां कोई भी व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति को ये चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए दीर्घवृत्ताकार कक्षा का चक्कर लगाता है, ये अपना सूर्य। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा ऐसे आ जाता है, पूर्ण रूप से आ जाता है। यहाँ अपना चंद्रमा रहता है। तो ये अपने को क्या है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं, और यहां से अपने को ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जब अपने को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, वो कहलाता अपना अमावस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अमावस्या को अपना चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अब ये चंद्रमा धीरे धीरे जैसे जैसे इधर जाता है, तो ये चंद्रमा की स्थिति क्या हो जाती है? थोड़ी अपने को थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगती है। ये अपने अब क्यों दिखाई देती है? बस इसका कारण यही है सीधा सीधा कि ये जैसे ही चंद्रमा इधर होता है, तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? थोड़ा पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर थोड़ी स्क्रीन दिखाई देता है, पड़ता है। तो यहां से क्या होता है? प्रकाश परावर्तित होता है, और यहां इसका भाग दिखाई देता है। अब धीरे धीरे प्रकाश आगे जाएगा, तो सप्तमी अष्टमी को ये अर्धवर्ताकार के रूप में अपने को चंद्रमा दिखाई देता है, अर्धवर्ताकार रूप में यहां पर। और यहां आते आते अपना चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लग जाता है। यहां ये चंद्रमा पूर्ण रूप से अपने को दिखाई देता है। अब यहां चंद्रमा अपने को क्यों दिखाई देता है? यहां देखो सूर्य का प्रकाश से, यहां सूर्य का प्रकाश अपने आएगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी से परावर्तित होकर के कहां गिरेगा? चंद्रमा पर गिरेगा, और चंद्रमा पर गिरने से चंद्रमा अपने को यहां से दिखाई देता है पूर्ण रूप से। और चंद्रमा अपने को कब पूर्ण रूप से दिखाई देता है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। पूर्णिमा को दिखाई देता है। तो यहां देखो चंद्रमा पहले कम दिखाई देता, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहां अपने को पूर्ण दिखाई दे रहा है। तो ये अपना ये जो 15 दिन का जो पक्ष होगा, वो होता है अपना शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। यहां अपना चंद्रमा बढ़ रहा है, इसको हम बदी पक्ष भी बोलते हैं। बदी पक्ष अपना। अब चंद्रमा फिर 15 दिन यहां से इधर आएगा, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 23 दिन का समय लेता है। अब यहां जैसे ही आएगा, तो चंद्रमा अपने को थोड़ा सा भाग दिखाई नहीं देगा, और यहां फिर पूरा पूरा भाग दिखाई देगा। ये अब जैसे कंडीशन यहां सप्तमी को बढ़ी थी, वैसी कंडीशन यहां बढ़ेगी। मतलब यहां आधा चंद्रमा अपने को
दिखाई देगा और आधा चंद्रमा अपने को दिखाई नहीं देगा अपने। तो ये कंडीशन अर्ध चंद्रमा दिखाई देने की कंडीशन अपने को सप्तमी अष्टमी को दिखाई देती है, इधर भी और इधर भी अपने सप्तमी अष्टमी को दिखाई देती है। अब यहां आते आते ये चंद्रमा क्या हो जाएगा अपना पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोण आ जाता है फिक्स, अपने वर्टिकल रूप में चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम मतलब दिखाई कम देता है और ज्यादा अपने को दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है अपना कृष्ण पक्ष। कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष। तो ये तो है चंद्रमा की गति कि कब अपने को चंद्रमा दिखाई देगा और कब अपने को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अब अपना है देखो ग्रहण। क्या है, ग्रहण। ग्रहण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक तो होगा सूर्य ग्रहण, कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण, और दूसरा होगा अपना चंद्र ग्रहण। कब होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहां सूर्य ग्रहण देखो, सूर्य मतलब सूर्य अपने को कब दिखाई नहीं दे रहा है, यहां अपने को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब अपने को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या को होगा। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें अपने को, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में दो ही क्वेश्चन बनेंगे अपने। सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सूर्य ग्रहण के मध्य कौन आता है, तब अपना सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। उस समय इन तीनों के बीच में, दोनों के बीच में कौन आता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या को होगा। कब होगा, अमावस्या को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण के मध्य में कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। कौन आएगा, चंद्रमा। यहां देख लो ये अमावस्या है, अमावस्या में देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है। तो कब होगा सूर्य ग्रहण, कब होगा, अमावस्या को होगा, और अमावस्या को होने पर मध्य में कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। अब देखो चंद्र ग्रहण, अब चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा को होगा। कब होगा, पूर्णिमा को, मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ रहा है, पृथ्वी आ रहा है। कौन आ रहा है, पृथ्वी आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण होगा अपना, चंद्र ग्रहण सॉरी पूर्णिमा को होगा। कब होगा, पूर्णिमा को होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगी, यहां पृथ्वी आएगी। कौन आएगी, पृथ्वी। तो दो ही क्वेश्चन है, यहां से देख लो अच्छे तरीके से, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, टॉपिक आराम से समझ लो। इसमें सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या को होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा को होगा। चित्र के माध्यम से आपको सही समझ में आएगा, नहीं तो अपने आराम से सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या होगा, मध्य में कौन आएगा, चंद्रमा आएगी। चंद्र ग्रहण के कब होगा, पूर्णिमा को होगा, और मध्य में कौन आएगा, पृथ्वी आएगा। दूसरा है कि जब एक कंडीशन बनती है, तीनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में आते हैं। क्या होते हैं, एक सिद्ध में आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब उस अवस्था को कहते हैं हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया अपना। चौथा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कितने होते हैं। सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण, ये दोनों कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 में देख लो कैसे भी डिवाइडेशन हो सकता है। सूर्य ग्रहण 2 गए तो चंद्र ग्रहण कितना होगा, 5 होगा, और चंद्र ग्रहण 5 है तो सूर्य ग्रहण कितना होगा, 2 होगा। कैसे भी डिवाइडेशन हो सकता है। टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। प्लस दूसरी बात ये भी है कि प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को
ग्रहण नहीं होता है, ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य चंद्रमा एक दूसरे से 5 डिग्री पर झुके हुए हैं, 5 डिग्री पर झुके हुए हैं। जरूरी नहीं हो कि प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को ही ग्रहण हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य क्या होते हैं, एक दूसरे से ये 5 डिग्री पर झुके हुए रहते हैं। तो सीधे सीधे आपने 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या होगा, इनके बीच में कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा होगा, इनके मध्य कौन आएगा, पृथ्वी। ये आपने को बीच वाले जो कंडीशन समझनी है तो इसको अपने को डायग्राम के माध्यम से अपने को समझ सकते हैं। फिर अपना है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कितने होंगे, तो वो होंगे 7 होंगे। 7 का डिवाइडेशन कैसे भी हो सकता है, 1 + 6, 6 + 1, कैसे भी अपना डिवाइडेशन हो सकता है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से कितनी डिग्री पर झुके हुए हैं, 5 डिग्री पर झुके हुए हैं। छठवां क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रमा पृथ्वी की कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ये लगाता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह।